चीज़ ये गीजे च पाऊ एक हथ नाल वो की चीज़ है कोई देखो पा के गीजे च वो की चीज़ है कोई देखो पा के गीजे च मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। फग्गू गांव में जो लकी ड्रा निकला था 25 अप्रैल को, उस लकी ड्रा पे जो है वो तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। गांव-गांव में चर्चा ये है कि अपने रिश्तेदारों को निकाल दिया, अपने सगे संबंधियों को निकाल दिया, फ्रॉड किया है। तो अब वो वीडियो जो है वो एक लगातार काफ़ी धड़ल्ले से जो है वो वीडियो वायरल हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो देखिएगा जरा। भाई ये हथ के थले की है जरा हूँ हथ की बदला खबरी करूगा वो गीजे च पाऊगा जी चीज़ ये गीजे च पाऊ एक हथ नाल वो की चीज़ है कोई देखो पा के गीजे च गीजे च की पाया इन्हें वीडियो में जो है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक सरपंच हैं वो गांव के, क्योंकि पहले से ऐलान किया गया था कि 4-5 गांव के पंचायत या सरपंच हैं वो इस ड्रा को निकालेंगे। तो इस तरह से हाथ में जो है वो कुछ यहाँ पे कुछ पकड़ रखा है और यहाँ से पर्ची जो है वो उठाई जा रही है, पर्ची को पकड़ा हुआ है और उसके बाद में उस पर्ची को इस हाथ में पकड़ा जाता है और ये हाथ जो है वो जेब में डाला जाता है। यही होगा। अगर नहीं आपने ध्यान से देखा है तो दोबारा से, लगातार मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, दोबारा से देखिएगा। इस हाथ में पर्ची है, ऐसे हाथ है, इस हाथ के अंदर यहाँ पे कुछ है, पर्ची ऐसे दिखाई दे रही है। उसके बाद पर्ची को इस हाथ से पकड़ा जाता है और ये हाथ जो है वो एज इट इज़ जेब के अंदर डाला जाता है, यानी कि पर्ची यहाँ पे सेफ है। इस हाथ में जो भी हो वो क्या चीज़ था वो भी हम जानेंगे। और जब जैसे ही ये हाथ जेब में आता है, उससे पहले की अगर बात करें तो एक साथी जो है वो जिन्होंने पर्ची उठा रखी है उनको कुछ कहता है। वो साथी है ये भी सरपंच हैं और जिन्होंने पर्ची उठा रखी है वो शख्स हैं ये भी सरपंच हैं। दोनों सरपंच हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। सोचा कि क्यों ना आप तक सही जानकारी जो वो दे दी जाए। उसके बाद अलग अलग एंगल से मैं आपको वो वीडियो दिखा करके, यानी कि पूरा प्रमाण देने का काम जो वो के हरियाणा चैनल आपके जो है वो सामने रखेगा। सरपंच साहब, कौन सा गाँव आपका? पक्का शहीदा। पक्का शहीदा। ये पक्का शहीदा से सरपंच हैं। सरपंच साहब, अगर बात करें तो काफ़ी विवाद चला हुआ है। हाथ में कह रहे हैं कि पर्ची थी, जो पर्ची निकली थी वो हाथ में है, बाकी अपने रिश्तेदारों की पर्ची जो है वो सामने आपने ला करके रख दी। मामला काफी गरमाया हुआ है, क्या मामला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। मेरे को आंखें बंद करने के लिए एक रुमाल दिया था। अच्छा। वो रुमाल मेरे हाथ में है। मैंने वो रुमाल पास से नहीं रखा। मैंने वो पर्ची उठाई है और पर्ची उठा के ऊपर, बिल्कुल ऊपर ले जाके वो खोली है। खोल के वो मेरे को फग्गू सरपंच को बोलने लगा भी तेरे हाथ में रुमाल है, इसको जेब में डाल ले। मैं उसको जेब में डाला, जेब पर्ची मेरे हाथ ऊपर रहा है। अच्छा। बिल्कुल कोई फ्रॉड नहीं है। जो जिसको ट्रैक्टर निकला है, मैं उसको जाती तौर पे कुछ नहीं जानता। आज तक उसके मेरे कोई भी फ़ोन पर मेरा उसके साथ कोई नाता नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो एक सरपंच के नाते इन्होंने मेरे को बुलाया था। इसमें मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। आप दूसरी बार 10 बार कितनी बार देख लो, जो मूवियाँ बनी हैं देख लो, है ना। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। हाँ,
तो मतलब कि ये लगा रहे हैं कि आपके रिश्तेदार है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आपके ससुराल वाले हैं जो जिनके ट्रैक्टर नहीं जी, मेरे ससुराल तो मैं पक्का कला बया हूँ। अच्छा। मेरी शादी तो पक्का कला में हुई है। ये दादू गांव है। इसके साथ आज तक मेरा कभी भी जे फोन का इसके साथ कभी फोन भी मिला हो सारी जिंदगी में मैं घर के भी कभी गया हूँ। जो मर्जी कर लेना मेरे साथ। जो मर्जी दंड देना मेरे को। लेकिन कहीं ना कहीं जो पंचायतों के हाथ में ये कमान थी और उन पे जो अब लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सवाल कितने वाजिब आप मानते हैं? नहीं जी, हमारे ऊपर कोई उठे नहीं कभी। पहले मैं 2000 से लेकर 2000 सरपंच था, फिर 2010 में ब्लॉक समिति मेंबर बना, फिर 2011 में मेंबर ऑफ जिला परिषद बना, अब फिर सरपंच बना हूँ। मेरे ऊपर कभी कोई इतराज नहीं उठा जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ये हैं यहाँ से जिस गांव के अंदर फग्गू के अंदर ड्रा निकला था उस गांव के सरपंच साहब, आपने आप भी उसमें कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हो कि इस हाथ में कुछ है, या ये क्या चीज़ बोली गई थी, क्या चीज़ आपको लग रही है? हाँ जी, पहले तो नमस्कार जी सभी को। हाँ जी, मैं पीछे बैठा था जी। जब मैं उठ के वहाँ से आया तो मैंने सरपंच साहब के हाथ में रुमाल देखी, ठीक है। तो रुमाल का मैंने सरपंच साहब को बोला भी आप रुमाल साइड पे रख लो, तो कोई ऑब्जेक्शन लग सकता है इसके लिए, यही बोला था ये हमने। ऐसा कोई और कुछ नहीं है। सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है। हाँ जी, सब कुछ सही तरीके से हुआ। मतलब कि अगर आप ना बोलते, वो जेब में हाथ ना डालते, तो शायद ये विवाद उठता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। चलिए, अभी एक सरपंच साहब और है मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। रोहन गांव के सरपंच हैं। आप भी वहां स्टेज पे थे उस समय में, तो क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, कैसे ये विवाद? नहीं, हम स्टेज ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ पर ਸੀਗੇ, कोई घटना नहीं हुई। वैसे जो इसके हाथ में रुमाल सी ना, वो सरपंच फग्गू वाले ने बोल दिया, उसने ये रुमाल जेब में डाला है, और कोई घटना नहीं। सब पारदर्शी, लोग 500,000 कट सीगा, सबके सामने बढ़िया तरीके से डरा निकाला गया। कोई ऐसी बात नहीं भी धुंधला काम या गलत काम किया हो। ठीक है ना। तो उस समय भी कोई ऐसा विवाद हुआ था कि हाथ में रुमाल था या हाथ में पर्ची ले रखी थी, इस तरह से जब ड्रा निकल रहा था उस समय ऐसी कोई घटना? ना, उसने हमें कोई घटना नहीं, कोई किसी ने कोई हो नहीं करे। बहुत बढ़िया तरीके नाल लोग बैठे रहे, डरा देखी गए, आखिर तक जनता जी बैठी, लोग आखिर तक बैठे थे, कोई हो नहीं होया। ठीक है। उस बाद जो वीडियो चल रही है, वीडियो जो वीडियो चले, वीडियो च इशू हो, कोई शरारती अंश ने वीडियो कट करके भी हो करता, और कोई बात नहीं है। चलिए, अभी आपको जो है वो अलग अलग एंगल से ये वीडियो दिखाते हैं, अलग अलग एंगल से इस वीडियो की पड़ताल करने का प्रयास करते हैं। मैंने 3-4 चैनल जो है वो, जैसे मेरे पास ये वीडियो आया तो 3-4 चैनल जिन पे लाइव चल रहा था उनकी वीडियो खंगालने का प्रयास किया। सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो जो है वो वही वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रही है। इसको एक बार फिर से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर एक हाथ के अंदर जो है वो पर्ची उठा रखी है। आपकी नज़र जो है वो केवल और केवल इस पर्ची पे जो है वो होनी चाहिए, हाथ में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो उस गुड़िया ने पर्ची दी है वो पर्ची कहीं गायब होती है या नहीं होती, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आकर के खड़ा होता है। अब ये पर्ची देखिएगा, पर्ची जो है वो गायब नहीं हो रही है, पर्ची जो है वो बिल्कुल लोगों के सामने है, और 1 सेकंड के लिए कैमरा जो है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, वो उसके बाद उसके ऊपर कैमरा जो है वो आ भी जाता है। तो ऐसे में इतने हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, अगर इस तरह का कुछ फ्रॉड होता तो लोग उसी टाइम जो है वो पकड़ लेते। और दूसरी बात, गाँव के मुखिया हैं और 4 से 5 बार जो वो सरपंच, दूसरी बार सरपंच रहे, जिला परिषद सदस्य रहे, वो इस तरह की जो है वो अपने आप को बदनाम करने की कोशिश जो है वो क्यों करेंगे, अपने आप पे सवाल क्यों उठाएंगे? खैर, ये बात की बातें हैं, लेकिन ये वीडियो लगातार देखिएगा। इस वीडियो में आप देखिएगा, जैसे ही रुमाल हाथ से जेब में डाला जा रहा है रुमाल को, उस समय जो है वो पर्ची दूसरे हाथ में पकड़ी हुई है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखिएगा। उसके बाद अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ। ये मेरे अपने चैनल की वीडियो है, के हरियाणा की, जो कि दूसरे एंगल से जो है वो मैं आपको ये वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में देखिएगा कि यहाँ पे कपड़ा मांगा जा रहा है कि इस लड़की की आंखों पे जो है वो कपड़ा बांध करके ये पर्ची जो है वो निकलवाई जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक युवक ने साफा दिया, लेकिन साफा सरपंच साहब ने नहीं पकड़ा, और रुमाल एक युवक जो है वो दे रहा है, ये रुमाल जो है वो पकड़ लेते हैं। और वो रुमाल, उसके बाद ये सहमति बन जाती है कि यहाँ पे जो है वो ये बच्ची है, इसको क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना है, ये क्यों किसी के फेवर करेगी, तो आंखों पे कपड़ा बांधने की ज़रूरत नहीं है, एक पर्ची उठानी है वैसे ही उठवा ली जाए। ये फैसला हुआ, तो उसके बाद जो है वो सरपंच साहब ने रुमाल जो है वो अपने हाथ के अंदर ही रख ली। उसके बाद फिर दोबारा से उसी वीडियो पे आ जाइएगा। ये अलग चैनल की वीडियो है,
इसमें आप देखिएगा कि इसमें वही सेम सिचुएशन आ रही है। अब गांव फग्गू के सरपंच जो है वो पक्का शहीदा के सरपंच साहब को कह रहे हैं कि आपके हाथ में रुमाल है वो जेब में डाल लीजिएगा। वो रुमाल जेब में डालते हैं, उससे पहले पर्ची जो वो दूसरे हाथ में पकड़ी जाती है। अब इसमें फ्रॉड मुझे नहीं पता कि कहाँ से हो गया, कहाँ उनको फ्रॉड लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब तक ड्रा नहीं निकलता तब तक वो ड्रा बिल्कुल सही होता है, और जैसे ही ड्रा निकल जाता है और जिन तमाम लोगों को इनाम नहीं निकलता तो उनके लिए वो बहुत सारे लोगों के लिए ड्रा फ्रॉड हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है वो इस विवाद को लेकर के, ये जो पूरा विवाद पनपा हुआ है बेवजह का एक प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार चलाया जा रहा है कि ड्रा में फ्रॉड हो गया, ये हो गया, रिश्तेदारों को निकाल दिया। वो एक पर्ची जो है वो उसके अंदर से निकाली गई है, वो पर्ची किसी की भी हो सकती थी, आपकी भी हो सकती थी, मेरी भी हो सकती थी, और जिनकी निकली है उनकी तो है ही है। तो उनको जो है वो निकाला गया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और हजारों लोगों के सामने और 5 गांव की पंचायतों के सामने। अब 5 गांव, एक गांव के अंदर अगर 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी को ही पंच परमेश्वर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 5-5 गांव की पंचायतें थी जिनको लोगों ने चुन करके भरोसा जता करके भेजा था। तो वो लोग आपके साथ धोखा और फ्रॉड जो है वो कैसे कर सकते हैं। खैर, आप अपनी राय जो है वो कमेंट में बताइएगा। अलग अलग एंगल से मैंने आपको वीडियो जो है वो दिखा दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड हुआ है तो इस चीज़ की गारंटी जो है वो हम नहीं दे सकते हैं। जितना हमसे हो सका उतना हमने आप तक पड़ताल पूरी कोशिश और तमाम ड्रा संचालकों से और जो उस वीडियो के अंदर शामिल थे उन तमाम लोगों से बातचीत करके हमने पूरे तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास किया है और ये आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है कि किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। बिल्कुल जो हकीकत है वो हकीकत आप तक पहुंचाने का काम हमने पहले भी किया है और अब भी हमारे द्वारा लगातार किया गया और आगे भी किया जाता रहेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।